नमस्कार दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मुख्य अपडेट है उत्तराखंड पीसीएस मेंस परीक्षा स्थगित करने के लिए छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न राजनीतिक संगठनों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। पहला ज्ञापन है विनोद चमोली विधायक धर्मपुर विधानसभा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पीसीएस मुख्य परीक्षा पोस्टपोन कराने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। दूसरा है भोपाल राम टमटा विधायक थराली द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 में अनियमितता की आशंका के दृष्टिगत मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के विषय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। और तीसरा ज्ञापन यहाँ पे छात्र छात्राओं द्वारा महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड को ये प्रस्तुत किया गया, जिसमें पटवारी पेपर लीक के आलोक में यूके पीएससी की आगामी फॉरेस्ट गार्ड एवं पीसीएस मुख्य परीक्षा को प्रभावी जांच होने तक स्थगित करने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यहाँ पे 4 मुख्य बिंदु हैं। पटवारी लेखपाल परीक्षा लीक होने के बाद जिसमें 7 अभियुक्त पकड़े गए। इसके अतिरिक्त इसमें 100 के लगभग अभ्यर्थियों की पहचान हुई है। यह उल्लेखनीय है कि इस पेपर लीक प्रकरण में लोक सेवा आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का नाम सामने आया है और कथित अधिकारी लोक सेवा आयोग परीक्षा से जुड़े अति गोपन विभाग से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है, अत्यंत खेदजनक विषय है कि कथित अधिकारी यूके पीएससी में अन्य परीक्षाओं से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2012 में यूके पीसीएस के सिलेबस निर्माण से लेकर वर्तमान अपर पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ परीक्षा तक में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आयोग के अति गोपन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की पेपर लीक में इस प्रकार की संलिप्तता के कारण आयोग द्वारा कराई जा रही परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा लोअर पीसीएस अपर पीसीएस एफआरओ एडवोकेट जनरल आरओ परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह मानना कि कथित अधिकारी द्वारा किसी अन्य परीक्षा के पेपर भी बेचे गए हैं। जो चौथा पॉइंट है, इस घटनाक्रम के आलोक में राज्य के युवाओं के समर भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में गंभीर आशंकाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। राज्य के युवा अभ्यर्थियों के समक्ष दुविधा यह है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि जिस परीक्षा की वह दिन रात तैयारी कर रहे हैं उसकी निष्पक्षता तो कहीं प्रभावित नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये मुख्य बिंदु थे इसमें, और जिसमें मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। एक पॉइंट इसमें है फ्रेंड्स, महिला 30% क्षैतिज आरक्षण से संबंध में राज्य सरकार द्वारा महिला आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विधेयक पारित किया गया है, किंतु पीसीएस मुख्य परीक्षा में बाहरी राज्यों की महिलाओं को भी 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का मामला 7 फरवरी के दिन सुनवाई हेतु लंबित है, तो बाहरी राज्य की महिलाओं को मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है। सरकार एवं आयोग से अनुरोध है कि जब तक महिला आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसला राज्य की महिलाओं के हक में नहीं आता, तब तक पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। जल्दबाजी में पेपर कराने से आयोग राज्य की स्थानीय महिलाओं के हितों पर कुठाराघात कर रहा है। तो इस प्रकार से सविनय निवेदन है कि एसटीएफ द्वारा प्रभावी जांच होने तक आगामी फॉरेस्ट गार्ड पीसीएस मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये था ज्ञापन की मुख्य विषय ये थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया और जगह जगह पर राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड सरकार की यहाँ पर पुतला फूंका गया। नेक्स्ट अपडेट है, 2014 में पीसीएस का सिलेबस बनाने वाली कमेटी में भी शामिल रहा था संजीव। लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी 2014 में हुई उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का सिलेबस बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पीसीएस परीक्षा के दौरान भी तो पेपर लीक नहीं हुआ था। इसे लेकर एसआईटी संजीव चतुर्वेदी की पुरानी कुंडली खंगालेगी। पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अति गोपन विभाग में अनुभाग अधिकारी के तौर पर तैनात संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी ऋतु मास्टरमाइंड के रूप में सामने आए। पूछताछ में संजीव चतुर्वेदी ने बयान दिया कि उसकी पत्नी ने मोबाइल पर प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर लाने का दबाव बनाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से संजीव चतुर्वेदी ने मोबाइल से पेपर लीक कराया था। और नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं रद्द करे सरकार। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार छात्राओं ने लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा समेत सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। रविवार को प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश गोदयाल जी से मुलाकात की और 2021 में वन आरक्षी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा तथा अन्य निर्धारित परीक्षाओं को तत्काल स्थगित करने की मांग की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, फॉरेस्ट गार्ड आयोग ने पूर्व से तैयार पेपर बदला। पटवारी भर्ती पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व से तैयार पेपर को प्रक्रिया से हटा दिया गया। राज्य लोक सेवा आयोग की 8 जनवरी को हुई पटवारी भर्ती का पेपर पिछले हफ्ते लीक होने के बाद रद्द हो गई थी। आयोग की सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 22 जनवरी को प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने परीक्षा के लिए जो पेपर पाइपलाइन में लगाया था उसे हटा दिया गया है, क्योंकि आयोग के पास प्रश्न पत्रों के कई सेट और विशेषज्ञों के
आए हज़ारों प्रश्न रहते हैं। तो फ्रेंड्स 22 जनवरी को जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा प्रस्तावित है उसमें जो पेपर आयोग द्वारा पूर्व में बनाया गया था उसको हटा दिया गया। अब नेक्स्ट सेट यहाँ पे बनाया गया और 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना है। नेक्स्ट अपडेट है, ऐसे सवाल हुए थे लीक जिनकी पड़ताल करेगी एसआईटी। फ्रेंड्स जो पटवारी एग्जाम में 880 सवालों को संजीव चतुर्वेदी द्वारा लीक किया गया था, उसके कुछ सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। ये लीक हुए थे। टोन्स किसकी सहायक नदी है? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते हैं? बंदरी का खंड किस पुराण का अंश है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मुख्य क्वेश्चन जो लीक किए गए थे ये पटवारी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, कोई भी भर्ती सही ढंग से नहीं हो रही है। नेक्स्ट अपडेट है, जांच एसआईटी के रडार पर पेपर खरीदने वाले जल्द होगी पूछताछ। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में एसआईटी की जांच आज से रफ्तार पकड़ेगी। तो फ्रेंड्स एसआईटी लगातार जांच कर रही है और यहाँ पे एसटीएफ से पेपर लीक की जांच वापस लेने पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगली अपडेट है, लोक सेवा आयोग ने बैठाई आंतरिक जांच। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पे जांच बैठा दी गई है। आयोग जांच कर रहा है कि सतर्कता के बाद भी कैसे बाहर गए सवाल। 380 सवाल काली सूची में। फ्रेंड्स जो 380 सवाल जो लीक हुए थे उन्हें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, मास्टरमाइंड व डॉक्टर के सीने में छुपे हैं कई राज। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सबसे बड़े गिरोह के मास्टरमाइंड और डॉक्टर बताए जा रहे हैं। इनके सीने में कई राज छुपे हुए हैं। एसआईटी इन्हें जल्द रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी संजीव को कहते हैं डॉक्टर और मनीष को मास्टर। आरोपियों के पास एक पेन ड्राइव भी मिली। फ्रेंड्स इन्होंने पेन ड्राइव के माध्यम से पेपर को लीक कराया था। कौन है एचएस जिसे बार बार फ़ोन करता था? संजीव। फ्रेंड्स इस संजीव चतुर्वेदी के मोबाइल में एचएस नाम से एक कॉन्टैक्ट सेव था। इसकी भी जांच एसटीएफ कर रही है। पेपर खरीदने वाले 35 अभ्यर्थी एसआईटी के रडार पर। फ्रेंड्स जो पटवारी पेपर लीक हुआ था जिसमें 35 अभ्यर्थियां एसआईटी की रडार पर हैं। नेक्स्ट अपडेट है, नकलची 10 साल नहीं दे पाएंगे परीक्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में नकल करने में संलिप्त अभ्यर्थी 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। सरकार की ओर से सख्त नकल विरोधी कानून में यह प्रावधान लिया जा रहा है। रविवार को चंपावत में मीडिया से बातचीत की और सरकार देश का सबसे नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट में निर्णय लिया जा चुका है। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट अपडेट है, 10 करोड़ जुर्माने और उम्र कैद पर अटका नकल विरोधी कानून। फ्रेंड्स जो नकल विरोधी कानून है उसमें 10 करोड़ जुर्माने और उम्र कैद पर ये विधानसभा में अटका हुआ है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मुख्य हेडलाइंस। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा कब पोस्टपोन होती है। सरकार इसमें जल्दी कोई निर्णय ले, यही छात्र हित में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट।